Welcome back students. This is our fourth lecture in chapter number 2 and the name of the chapter is support and movement. So in this lecture we are going to understand what are induced movement. Induced or you can say paratonic movements. As the name indicates, induced यानी कोई चीज़ है, कोई फैक्टर है, कोई स्टिमुलस है जो कि मूवमेंट को इंड्यूस कर रहा है. So these are the movements which are caused by external stimuli. And there are three types of induced movements: tropic, tactic and nastic. Now don't get confused कि आपके बुक के अंदर tactic movement को डिवाइड नहीं किया गया है, but you can write it as well, क्योंकि मूवमेंट तो ये है प्लांट में पाई जाती है और आप इसको लिखेंगे तो बेहतर है और नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के हिसाब से आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम इसको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको. सो ट्रॉपिक मूवमेंट की अगर हम बात करें पहले, तो दीज आर यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट्स विच आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई. यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, तो जो भी प्लांट की बॉडी है या ऑर्गन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. सो अच्छा, अभी इनके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इनके स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं? देयर कुड बी लाइट, देयर कुड बी एनी केमिकल स्टिमुलस, देयर कुड बी वाटर स्टिमुलाई. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट one by one. Firstly, phototropism. Phototropism is a movement in which shoots grow towards the light. क्योंकि shoots जो है, प्लांट की जो शूट है, जो शाखें हैं, जो तना है, जब जर्मिनेशन होती है तो जो प्लूम्यूल है वो शूट बनती है. जो हमारा प्लूम्यूल का पार्ट है वो होता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, उसे लाइट चाहिए. तो जो शूट है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी सनलाइट की तरफ, और यू कैन से एनी लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट. इट कुड बी आर्टिफिशियल भी हो सकती है. ना डोंट थिंक के प्लांट आर्टिफिशियल लाइट में ग्रो नहीं करते. दे कैन ग्रो इन आर्टिफिशियल लाइट ऑल्सो एंड इन द सनलाइट एज वेल. सो शूट्स जो है वो ग्रो करेंगे लाइट की तरफ, यानी तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा सनलाइट की तरफ, और जो रूट्स हैं वो ज़मीन में नीचे यानी नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, यानी ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगी. तो हम दोनों टर्म्स को साथ पढ़ रहे हैं. फोटोट्रोपिज्म, शूट्स आर फोटोट्रोपिक. मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म, व्हाइल मूवमेंट ऑफ रूट और ग्रोथ ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट, और यू कैन डिफाइन इट इन अ डिफरेंट वे, movement of root towards the force of gravity is termed as geotropism. इन टर्म्स को अगर हम दोनों को साथ पढ़ें तो शूट को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, और जो रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है. यहाँ पे इसको दोबारा लिखते हैं. शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. और अगर एग्जाम में ब्लैंक आती है कि नेगेटिवली शूट्स आर नेगेटिवली, क्या फील करेंगे इसके अंदर? पॉजिटिवली तो ये फोटोट्रॉपिक है, तो नेगेटिवली क्या है? जियोट्रॉपिक. तो जियोट्रॉपिक यानी ज़मीन की तरफ नहीं मूव कर रही, इसलिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है. और इसके वाइस वर्सा हम रूट का लिखेंगे कि रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड अगेन रूट्स आर नेगेटिवली व्हाट? फोटोट्रॉपिक. गॉट इट? तो शूट यानी दरख्त का तना, शाखें लाइट की तरफ बढ़ रही हैं, और जो रूट है वो आपकी लाइट के अवे, सोर्स ऑफ लाइट के अवे जा रही है, अवे ग्रोथ हो रही है. तो दैट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. ना हम बात करेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म की. हाइड्रोट्रॉपिज्म में भी हम रूट की एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि जो रूट है, जो आपकी जड़ें हैं पौधे की, वो हमेशा पानी को तलाश करेंगी, और जो भी पानी का सोर्स होगा उसकी तरफ वो अपने आप को मूव कर लेंगी, उनका ग्रोथ पैटर्न उसी तरफ चला जाएगा. सो ये जो फैक्टर है रूट्स का, इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहा है. कीमोट्रॉपिज्म, जब कोई प्लांट ऑर्गन ग्रोथ जो करे
केमिकल स्टिमुलाई की तरफ, तब हम उसे कहते हैं कि ये कीमोट्रोपिज्म शो कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल आप लेंगे पॉलन से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ इट। जब आप देखते हैं कि पॉलिनेशन हो गई है और अब फर्टिलाइजेशन का टाइम है, पॉलिनेशन हो गई यानी पॉलन ग्रेन आके रिजाइड कर चुका है, बैठ चुका है किसके ऊपर, यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बैठ चुका है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन को अपने जो मेल न्यूक्लियाई है उसको ट्रांसफर करना है इनसाइड द ओवरी, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप होगी। अब ये जो डेवलपमेंट है पॉलन ट्यूब की, ये एक केमिकल स्टिमुलस का नतीजा है जो कि ओव्यूल से रिलीज हो रहा है। इस जर्मिनेशन ऑफ पॉलन को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कीमोट्रोपिज्म शो कर रहा है। केमिकल स्टिमुलस की तरफ पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि पॉलन ट्यूब ऐसे ही साइड में ग्रो करना शुरू कर दे, इधर ग्रो करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। वो अंदर की तरफ जाएगी और वहाँ जाके फिर फर्टिलाइजेशन करेगी। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ शो करती है कि कीमोट्रोपिज्म प्लांट में पाया जाता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स फर्दर टाइप्स। थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म जो मूवमेंट है वो शो कर रही होती है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑब्जेक्ट को टच करे तो उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं कि ये थिग्मोट्रोपिज्म है। राइट, जैसे कि कोई टेंड्रिल्स हैं, प्लांट की शाखें, टेंड्रिल्स जो ग्रो कर रहे होते हैं, बारीक बारीक लीव्स के साथ अपेंडेजेस ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें हम टेंड्रिल्स कह रहे होते हैं। बिल्कुल बारीक धागेनुमा स्ट्रक्चर बेलों में होते हैं, अक्सर लिपट जाते हैं दीवारों के साथ सर्कुलर वे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये मूवमेंट एग्जाम्पल है थिग्मोट्रोपिज्म की, ये टच मूवमेंट कहलाती है। इस तरीके की मूवमेंट्स कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे टैक्टिक मूवमेंट्स की। टैक्टिक मूवमेंट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, और यू कैन डिफाइन दैम एज मेजर मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। जब कोई लोकोमोटरी मूवमेंट हो रही है, पूरी प्लांट बॉडी या कोई पूरा प्लांट ऑर्गन मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, तो अब हम उसे कहेंगे कि ये टैक्टिक मूवमेंट है। एंड अगेन द मूवमेंट हैपेंस इन अ यूनिडायरेक्शनल वे। किसी यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलाई की वजह से अगर मूवमेंट हो रही है तो दैट इज टैक्टिक मूवमेंट। That directional movement can happen by light। अगर लाइट की वजह से हो रही है तो ये फोटोटैक्टिक है, अगर केमिकल स्टिमुलस की वजह से हो रही है तो ये कीमोटैक्टिक है, और अगर ये मूवमेंट किसी टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रही है तो ये थर्मोटैक्टिक है। आप कहेंगे कि अभी हमने पढ़ा है पीछे, लेकिन हम इसके अंदर बात कर रहे हैं कंप्लीट लोकोमोशन की। कोई बॉडी ऑर्गन या कोई बॉडी कंप्लीट मूव करेगी तब हम टैक्टिक मूवमेंट के हेडिंग के अंदर उसे स्टडी करेंगे। जैसे कि ज़ूस्पोर्स की मूवमेंट, एल्गी के अंदर ज़ूस्पोर्स लाइट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये कहलाती है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इवन इनसाइड द वाटर दे डिटेक्ट द लाइट, कि कहाँ लाइट है हम वहीं जाएंगे। लेट्स से द एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिना, दे हैव अ लाइट डिटेक्टर इन देयर cellular structure. So and many of the other zoospores also detect light and move towards the light. Many algae itself move towards light ताकि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और फिर फोटोसिंथेसिस कर सकें। फर्दर एंथीरोजोइट्स, ये टर्म आपने पढ़ी होगी जब आपने ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ी थी। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में हम कहते हैं कि एंथीरोजोइट्स जो हैं वो यानी जो मेल जूस्पोर है, जो मेल फर्टिलाइजिंग ऑर्गन है वो मूव करता है इन द वाटर और बाय द हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉपलेट मूव करेगा और जाके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, ओव्यूल को। तो जब वो फर्टिलाइजेशन हो रही है उससे पहले जो मूवमेंट हो रही है वो कीमोटैक्टिक है, केमिकल स्टिमुलस को फील करता है एंथीरोजोइट, तभी वो मूव कर रहा होता है फीमेल ऑर्गन की तरफ और फिर जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो दैट मूवमेंट इज कीमोटैक्टिक। नाउ विल टॉक अबाउट थर्मोटैक्टिक। थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे ना लिमिटेड पैटर्न कि जो एल्गी है समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा कोल्डर रीजन से वो थोड़ा लिटिल बिट वार्मर रीजन की तरफ मूव कर जाती हैं, या वार्मर रीजन से थोड़ा कोल्डर रीजन की तरफ मूव कर जाती हैं। द टेम्परेचर दे वांट,
उस टेम्परेचर की तरफ मूव करने में वो प्रेफर करती हैं, एल्गी के ज़ूस्पोर्स। एंड अगेन इन सर्टन प्लांट्स, जैसे कि हम बात करेंगे वेलेस्नेरिया, इस प्लांट की हम एग्जांपल लेते हैं। वेलेस्नेरिया प्लांट के अंदर जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, तो जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट अपनी तेज़ कर देता है, यानी साइक्लोसिस थोड़ा फास्ट हो जाता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जैसे भी कोई चीज़ ज़्यादा मूव करती है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा पैदा होती है, एक थर्मल इफेक्ट क्रिएट होता है मूवमेंट से, तो इसको हम कहते हैं थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट नास्टिक मूवमेंट। These are very important to understand. These occupy a very larger portion in the induced paratonic movement along with the tropic movement also. So नास्टिक मूवमेंट जो है वो अगर कोई मूवमेंट टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से हो रही हो या फिर ग्रोथ पैटर्न के चेंज की वजह से हो रही हो प्लांट में, तो ये नास्टिक मूवमेंट कहलाती हैं। इनमें मल्टीपल टाइप्स हैं और हर टाइप एक दूसरे से थोड़ी ज़्यादा ही अलग है। ये इनकी जो कॉमन फैक्टर है कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इनमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अभी हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं इनके अंदर हमने ये देखा कि डायरेक्शनल है, ज़ूस्पो लाइट की तरफ जा रहे हैं, केमिकल स्टिमुलस की वजह से एंथेरिज़ोइड भी लाइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने पोलन की एग्जाम्पल ली कि केमिकल स्टिमुलस की वजह से वो किसी स्टिमुलाई की तरफ ही मूव करेगा। सो ऑल ऑफ दोज वर डायरेक्शनल मूवमेंट, व्हाइल दीज आर नॉन डायरेक्शनल। नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी लेकिन मूवमेंट होगी। कैसे? पहले हम बात लेंगे निक्टीनास्टी या निक्टीनास्टिक, वट एवर यू कैन से और राइट, दैट इज करेक्ट। ये स्लीप मूवमेंट्स कहलाती हैं या फिर डे एंड नाइट मूवमेंट्स कहलाती हैं। सर्टन प्लांट्स के अंदर आप ये देखते हैं कि रात के में पत्ते जो है वो ओपन हो जाएंगे और दिन में बंद हो जाएंगे ना। ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या है? ओपन एंड क्लोज का मतलब ये तो नहीं है कि वो पत्ते अपने आप को खोल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये कंपाउंड लीफ की हम बात करें, आप सोचें, सबने ही देखा होता है एक नॉर्मल पौधा, रात की रानी की बात कर लें या फिर आप इमली की बात कर लें, तो इनके पत्तों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसका एक शाख होती है और छोटे पत्ते साइड पे उगे हुए होते हैं। ये कंपाउंड लीफ होता है। जो लीफलेट्स होते हैं, ये स्मॉल लीव्स, इन्हें हम लीफलेट कहते हैं। ये लीफलेट्स जो हैं वो अपने मिड रिब के साथ अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल इस कंडीशन में जो बिल्कुल अटैच हो मिड रिब के साथ, इस वक्त हम इन्हें कहते हैं कि क्लोज्ड कंडीशन है। और अगर ये खुल जाए, ऐसे हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये ओपन कंडीशन है। तो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये निक्टीनास्टी है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर की वजह से हो रही हो कि दिन और रात के फर्क की वजह से हो रही हो, तो फिर हम इसे निक्टीनास्टी कहते हैं। देयर कुड बी अनदर फैक्टर्स ऑफ दिस क्लोजिंग एंड ओपनिंग। समटाइम्स टच की वजह से हो जाता है, समटाइम्स थर्मल इफेक्ट की वजह से भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर डे एंड नाइट का रिदमिक पैटर्न है इन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिसे हम बहुत आसान जुबान में आपको नाम बताऊँ दो प्लांट्स के, जिसे हम कहते हैं रात की रानी और दिन का राजा। ये दो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और बहुत कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। तो फिर इन प्लांट्स के अंदर आप देखते हैं ये मूवमेंट्स होती है, फूलों का खिलना और पत्तों का खिलना और बंद होना डे और रात के फर्क से। तो ये रिदमिक पैटर्न जो है ये निक्टीनास्टी के अंदर आता है। इसके अंदर फिर दो बातें आ जाती हैं, फोटोनास्टिक, इसके अंदर ऑक्सैलिस और पोर्टुलेसा प्लांट के आप एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लाइट को फील करके ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है, यानी डे और नाइट को फील करके हो रही है, सूरज है या नहीं है, तो फिर हम इसे फोटोनास्टिक कहते हैं। और अगर सिर्फ टेम्परेचर के चेंज से ही फर्क आ जाए तो फिर हम इसे कहते हैं थर्मोनास्टिक। इवन इन सर्टेन प्लांट्स एज यू सी एन एग्जाम्पल ऑफ सैफ्रॉन, जिसे आप उर्दू में ज़ाफ़रान कहते हैं, इसके अंदर इवन 0.36 डिग्री टेम्परेचर का अगर फ़र्क आ जाए तो इसके जो बल्ब है, नॉट द बल्ब बट द बड, उसकी बड की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में डिफरेंस आ जाता है, इतने से टेम्परेचर के डिफरेंस से भी। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पत्ते मूव कर रहे हैं, ओपन या क्लोज हो रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं ये कि थर्मोनास्टिक है। और इसकी एग्जाम्पल आपको मिलेगी ट्यूलिप में और सेफ्रॉन में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फर्दर हेप्टोनास्टिक। इस हेप्टोनास्टिक को आप कीमोनास्टिक भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसको पढ़ लेते हैं कि है क्या, फिर बताती हूँ कि इसको कीमोनास्टिक भी क्यों कहते हैं। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट आपको मिलेगी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी फूड रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, नॉट बाय फोटोसिंथेसिस
but by capturing other insects or other animals as they are heterotrophic in nature. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन प्लांट्स में होता है, उन प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर कर ले और उसको डिजॉल्व कर ले बाय एंजाइमेटिक एक्शन, फिर उससे अपनी एनर्जी हासिल करे, तो वो प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं. बड़ी कॉमन एग्जाम्पल पिचर प्लांट एंड अदर एग्जाम्पल्स आर सनड्यू एंड ड्रोसेरा. तो ये हेप्टोनास्टिक जो मूवमेंट है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के इस मूवमेंट को कि लिड का फौरन से बंद हो जाना पिक्चर के प्लांट के लिड का, या सनड्यू प्लांट्स के अंदर जो टेंटिकल्स हैं वो फौरन फील कर लेते हैं, अगर कोई इंसेक्ट उनके करीब आया वो फौरन ऐसे करके क्लोज हो जाते हैं, राइट. तो इस तरीके की जो मूवमेंट्स हैं, ये फैक्टर है. क्या फैक्टर है कि ये फील करते हैं एक केमिकल चेंज को अपने एनवायरनमेंट के अंदर, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अगर इनके सराउंडिंग में ये फील कर लें तो ये फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स देते हैं और अपने टेंटिकल्स को क्लोज कर लेते हैं या लिड को क्लोज कर लेते हैं, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है. इसीलिए क्योंकि इन्होंने केमिकल स्टिमुलस को फील किया, तो समवेयर यू कैन फाइंड इट रिटन के कीमोनास्टिक भी कहलाती है, बट इन द होल बुक इट इज़ मेंशन्ड एज हेप्टोनास्टिक एंड इट इज़ बेटर टू राइट हेप्टोनास्टिक, क्योंकि आपको याद आसानी से रहेगा, क्योंकि केमिकल वर्ड आपने at many places the chemotactic and chemotropism is mentioned as well. Now अब हम बात करेंगे सेस्मोनास्टिक. सेस्मोनास्टिक मूवमेंट जो है वो शॉक मूवमेंट्स हैं. जब किसी कोई पौधा कोई शॉक फील करे और उसके रिस्पॉन्स में वो मूवमेंट शो करे, तो ये मूवमेंट सेस्मोनास्टिक मूवमेंट कहलाती है. इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलेगी माइमोजा प्यूजिका प्लांट में, जिसे हम उर्दू में कहते हैं छुई मुई प्लांट. छुई मुई का पौधा जब आप टच करते हैं उनके पत्तों को तो वो फ़ौरन बंद हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि हौजदा हो गए हों, है ना. लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी पूछा जाता है कि बंद क्यों हो गए. आपको ये तो पता चल गया कि प्लांट ने एक टच रिस्पॉन्स फील किया है, उसे एक शॉक सा मिला है, तो इसलिए वो फ़ौरन बंद हो गए. नाउ व्हाट इज़ दैट शॉक? दैट comes in the exam as a reasoning question sometimes and you should know it as well even if it doesn't ask by anyone, कि ये जो शॉक है ये टर्गर प्रेशर में चेंज का शॉक है. जब भी कोई ड्राई सरफेस टच करेगी या बहुत तेज़ हवा है और हवा में वाटर का अमाउंट कम है, ह्यूमिडिटी कम है, और ऑब्वियसली प्लांट सेल्स के अंदर टर्जिडिटी है, वाटर ज़्यादा है, बाहर के एनवायरनमेंट में कम है. जैसे कि मेरी उंगली अगर मैं उसे टच करूं पत्तों को, तो ये जो ड्राई स्किन है ये तमाम का तमाम वाटर जो है वो पत्तों से अपने ऊपर ले लेगी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल का चेंज आ गया है. और इस पानी कम है, अंदर सेल्स के पानी ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल चेंज होगा, पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, टर्जिडिटी लूज कर देंगे सेल्स और इस तरीके से ये क्लोज हो जाएंगे. तो दिस मूवमेंट इज टर्म्ड एज सेस्मोनास्टिक मूवमेंट एंड यू कैन फाइंड इट इन टच मी नॉट प्लांट एज यू कैन से बायोलॉजिकल टर्म में माइमोजा प्यूडिका एंड उर्दू में छुई मुई प्लांट. सो होप you students have understood this topic as it is a very important topic, और बहुत सारे MCQs आते हैं इनसे, और लॉन्ग क्वेश्चन में पैराटोनिक मूवमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है. तो यू शुड नो, अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस टॉपिक बाय हार्ट एंड बाय वेरी वेल. So hope you have understood it well. See you guys in our next lecture.